हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको जॉब रिक्रूटमेंट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। ये जो वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई थी मुझे कि लैबोरेटरी अटेंडेंट के लिए जो भी वैकेंसीज आई थी, उस वैकेंसीज़ की क्या सिलेबस रहेगा, क्या स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा, उससे रिलेटेड मेरे को काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई थी। तो ये वीडियो उसी चीज़ के लिए बनाई गई है। इसके अंदर लैबोरेटरी अटेंडेंट और लैबोरेटरी असिस्टेंट जैसी पोस्टों के लिए जो उनकी एग्जामिनेशन स्कीम रहेगी, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा, किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं, उसके ऊपर यहाँ पर बात होगी। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ में बेल नोटिफिकेशन का बटन दबा दें, ताकि आगे आने वाले टाइम में जो भी सरकारी जॉब रिलेटेड जानकारियां हैं, जो भी सरकारी जॉब की वैकेंसीज हैं और रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशंस हैं, वो आपको टाइम से मिल सकें और आप कोई भी जॉब वैकेंसी मिस ना कर दें। तो इसलिए आप इस वीडियो में बने रहिए अगर आप इसमें ज़्यादा जानकारी पाना चाहते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो से। ये वीडियो है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की, और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का ये एक नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है। हालांकि ये जो नोटिफिकेशन है काफ़ी पुराना है, 2013 का है, मगर इससे आपको एक ओवरऑल आइडिया ज़रूर मिल जाएगा कि किस तरीके से स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन लिया जाता है और सिलेबस क्या रहता है। यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है नोटिफिकेशन में, यूनिवर्सिटी हैज़ अप्रूव्ड द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस एंड सिलेबाई फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। ये इन्होंने पहले से दिया हुआ है। हालांकि आपको मैं बता दूं कि टाइम के साथ में एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस चेंज हो जाता है। नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी चेंज हो सकते हैं और क्वेश्चंस का पैटर्न भी चेंज हो सकता है, और साथ ही साथ में उसमें जो लिए जाने वाले सेक्शंस होते हैं वो भी चेंज हो सकते हैं। तो पहले से आप अपने आप को प्रिपेयर करके रखिए। इस नोटिफिकेशन से आपको इस बात का आइडिया हो जाएगा कि आपको किस डायरेक्शन में प्रिपरेशन करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लेबोरेटरी स्टाफ है उसके यहाँ पर आप लेबोरेटरी असिस्टेंट और एमटीएस लेबोरेटरी दो तरीके की पोस्ट देख सकते हैं। अब इन दोनों पोस्टों के बारे में जो भी यहाँ का स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन होगा और जो सिलेबस होगा उसके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन दिया हुआ है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ लेबोरेटरी असिस्टेंट। ये वाला जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन दिया है ये लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए दिया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कंपोनेंट्स रिटन टेस्ट में पूछे जाएंगे, क्या क्या सिलेबस है, वो इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर दी हुई है, नीचे आप देख सकते हैं। यहाँ पर रिटन टेस्ट लिया जाएगा, मगर मैं आपको ये बता दूं ये लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए ये पैटर्न दिया गया है। ये रिटन टेस्ट का इन्होंने सिलेबस दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहले आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, फिर आपसे डिस्क्रिप्टिव टाइप के भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर दो टाइप का पेपर लिया जाएगा, पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2। दो पेपर लिए जाएंगे आपके। जो पेपर नंबर 1 होगा आपका, जो पेपर नंबर 1 है आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 घंटे का आपका पेपर होगा, और जो पेपर नंबर 2 है वो भी आपका 2 घंटे का होगा। जो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं वो 150 मार्क्स दिए जा रहे हैं पेपर नंबर 1 के लिए, और पेपर नंबर 2 के लिए 100 मार्क्स का यहाँ पर पेपर लिया जाएगा। अब यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। पेपर नंबर 1 के अंदर 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 150 क्वेश्चंस आएंगे, और पेपर नंबर 2 जो आपका होगा वो होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप। डिस्क्रिप्टिव टाइप में मतलब होता है कि आपको एक एसे राइटिंग करनी होगी। वहाँ पर एसे राइटिंग के लिए वहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, 4 या 5 आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या हो सकता है आपसे ज़्यादा भी क्वेश्चन पूछे जाएं। उनमें से आपको ऑप्शन दिया जा सकता है कि आपको 10 में से कोई 5 क्वेश्चंस करने हैं या 10 में से 7 क्वेश्चंस करने हैं, वो डिपेंड करता है। तो उसमें से आपको जो है जो आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होगा उस पेपर में आपको 100 मार्क्स का जो आपका पेपर होगा उसमें से आपको जो है एक रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परसेंटेज आपको वहाँ पर अचीव करनी होगी पास होने के लिए। अब ये तो हो गया आपका रिटन एग्जामिनेशन, और रिटन एग्जामिनेशन के साथ में फिर आपका इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट भी होता है। उसके लिए जो मैक्सिमम मार्क्स देते हैं वो 50 मार्क्स का यहाँ पर आपका इंटरव्यू होता है। तो इस हिसाब से आपका जो टोटल जो मार्क्स का एक पूरा बैच बनता है वो बनता है 300 मार्क्स का आपका पूरा टेस्ट बनता है। ये 300 मार्क्स में से आपको टोटलिटी के अंदर मेरिट लिस्ट में आना होगा, उस हिसाब से आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। आगे आप देख लीजिए ऑब्जेक्टिव टाइप जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें कि आपके जनरल साइंटिफिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ग्रेजुएशन लेवल तक, और जो भी कैंडिडेट्स हैं वो जो भी डिसिप्लिन्स होते हैं साइंस के उनसे आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दूसरा जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होगा। डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर में सेम सब्जेक्ट मैटर्स एज फॉर दी पेपर नंबर 1। तो जो पेपर नंबर 1 में
सब्जेक्ट दिए जा रहे हैं, यानी जैसे कि इन्होंने पहले दिया हुआ है आपसे जनरल साइंटिफिक नॉलेज के टेस्ट लेंगे आपका पेपर नंबर 1 में, तो उसी से रिलेटेड आपका जो है सेम सब्जेक्ट मैटर का आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं देख लेते हैं। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर पूछी जाएगी विद स्पेशल रेफरेंस टू द नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग और डेटा एनालिसिस पैकेजेस। तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर रिलेटेड आपसे नॉलेज पूछी जाएगी और स्पेशली आपसे जो है वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में आपसे जो है नॉलेज आपकी चेक की जाएगी। आगे देख लेते हैं, नोट इन्होंने दिया हुआ है। नोट में इन्होंने दिया है कि जो क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो मिनिमम क्वालिफिकेशन लेवल पर पूछे जाएंगे जो भी पोस्ट कंसर्न होगी। दूसरा, इस पोस्ट के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, रॉन्ग आंसर अगर आप दे भी देते हैं तो। आगे इन्होंने दिया है 45% कम से कम आपके अनरिजर्व्ड पोस्ट जो होंगी जनरल कैटेगरी के लिए होंगी उनके लिए 45% यहाँ पर मार्क्स लाने जरूरी हैं पास होने के लिए। 40% इन्होंने कट ऑफ दी है ओबीसी कैटेगरी के लिए और 35% दी है इन्होंने एससी एसटी और पीएच कैटेगरी के लिए पास होने के लिए, पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 दोनों ही में। आगे देख लेते हैं, जो आंसर स्क्रिप्ट होगी पेपर नंबर 2 की वो किसी भी कैंडिडेट की तभी इवैल्यूएट की जाएगी अगर आप पेपर नंबर 1 के सभी जो टेस्ट कंपोनेंट्स होते हैं उसमें क्वालिफाई कर जाते हैं। तो आपको पेपर नंबर 1 में क्वालिफाई करना बिल्कुल ही कंपलसरी है, अगर आप उसमें पास नहीं होते तो सेकंड पेपर आपका बिल्कुल भी चेक नहीं किया जाएगा। जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन्होंने दिए हैं इंटरव्यू के लिए या पर्सनालिटी टेस्ट के लिए वो 50% मार्क्स आपके आने चाहिए। तो अगर आप जब इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं तो इंटरव्यू में आपके कम से कम 50% मार्क्स आने चाहिए। इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट में ये क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, स्टूडेंट की सूटेबिलिटी को ये चेक करेंगे, जैसे कि उसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन चेक करेंगे, उसके एक्सपीरियंस को देखेंगे, वो वहाँ पर जनरल अवेयरनेस और नॉलेज उसकी कैसी है वो देखेंगे, कम्युनिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उसकी कैसी है वो देखेंगे और ओवरऑल पर्सनालिटी उसकी कैसी है वो ये देखेंगे। अगली जो इन्होंने पोस्ट दी है वो दी है इन्होंने MTS लैबोरेटरी के लिए, तो इसके लिए भी एक बार देख लेते हैं, इससे आपको एक ओवरऑल आइडिया हो जाएगा किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सभी कैंडिडेट जो इसके लिए शायद अप्लाई कर रखे हों। यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन दिया हुआ है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इसमें भी आपका एक रिटन टेस्ट लिया जाएगा और साथ में एक इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट लिया जाएगा। यहाँ पर जो रिटन टेस्ट लिया जाएगा एक ऑब्जेक्टिव नेचर का होगा, एक डिस्क्रिप्टिव नेचर का होगा। जो ऑब्जेक्टिव नेचर का होगा वो पेपर नंबर 1 है जिसमें आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको टाइम लिमिट 2 घंटा दिया जाएगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर जो कि पेपर नंबर 2 है उसके लिए भी आपको 2 घंटा दिया जाएगा। मैक्सिमम मार्क्स जो पेपर नंबर 1 के हैं वो हैं 150 मार्क्स और जो पेपर नंबर 2 के जो मैक्सिमम मार्क्स दिए जाएंगे वो 100 मार्क्स का पेपर होगा। तो टोटल मिला के आपका वही 300 मार्क्स का एक पेपर होने वाला है। इंटरव्यू के लिए जैसे आप देख सकते हैं इन्होंने पहले भी दिया हुआ था, मैक्सिमम मार्क्स इन्होंने 50 मार्क्स दिए हुए हैं, तो इस हिसाब से आपका टोटल जो स्कोर बनेगा यहाँ पर 300 में से चेक किया जाएगा। अब इन्होंने दिया है ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 12वीं लेवल तक, यानी 12वीं क्लास से रिलेटेड जो भी जनरल साइंस के क्वेश्चन बनते हैं फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से, उस टाइप से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो सब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे। फिर आता है डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस में सेम सब्जेक्ट मैटर जो है आपका वही जनरल साइंस का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपसे पूछे जाएंगे। पेपर नंबर 1 से जो पूछे गए हैं उसी से ही आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होगा। अब यहाँ पर साइंस के क्यों क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्योंकि आपकी जो पोस्ट है वो लैबोरेटरी अटेंडेंट या लैबोरेटरी असिस्टेंट के लिए है, तो लैबोरेटरी असिस्टेंट का मतलब ही वही बनता है कि आपका साइंस रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और साथ ही साथ में आपसे जनरल अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एक जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज चेक करने के लिए। यहाँ पर एक इन्होंने नोट दिया हुआ है, नोट में इन्होंने दिया हुआ है कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन लेवल जो भी पूछा जाएगा उसी से हिसाब से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो भी आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन लेवल होगा पोस्ट के लिए उसी हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग इसमें भी कोई नहीं होगी। आगे इन्होंने वैसे ही दिया हुआ है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो दे रखे हैं 45% अनरिजर्व कैटेगरी के लिए पासिंग मार्क्स होने चाहिए, 40% मार्क्स जो है ओबीसी कैटेगरी के लिए होने चाहिए और 35% मार्क्स जो है एससी एसटी और पीएच कैटेगरी के लिए पासिंग मार्क्स इधर इन्होंने निर्धारित किए हुए हैं पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 दोनों के लिए। आगे देख लेते हैं अगला पॉइंट, जैसे कि इन्होंने पहले भी दिया हुआ था कि पेपर नंबर 2 का जो आपका आंसर शीट होगी वो तभी चेक होगी जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे पेपर नंबर 1 के सभी टेस्ट कंपोनेंट्स में। आगे देख लेते हैं मिनिमम मार्क्स जो क्वालिफाइंग नेचर में दिए जाएंगे पर्सनालिटी और इंटरव्यू टेस्ट के लिए वो आपके वही 50% माने जाएंगे, कम से कम आपको 50% मार्क्स उधर अचीव करने होंगे। आगे देख लेते हैं यहाँ पर पर्सनालिटी और इंटरव्यू टेस्ट में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे।
इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है कि इंटरव्यू का जो टेस्ट लेंगे, ये पर्सनालिटी टेस्ट जो लेने वाले हैं, उसमें वही कैंडिडेट की सूटेबिलिटी चेक की जाएगी और उसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, रेलिवेंट एक्सपीरियंस और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो उन्होंने की होगी उससे रिलेटेड उनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो चेक किया जाएगा। जनरल अवेयरनेस चेक की जाएगी, जनरल नॉलेज चेक की जाएगी, कम्युनिकेशन लेवल चेक किया जाएगा और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपकी चेक की जाएगी और आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी यहाँ पर देखी जाएगी। उसी के बेस पर आपको यहाँ पर मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए इंटरव्यू से रिलेटेड एक स्पेशल वीडियो बनाऊं, तो उसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए होगा और आपका सपोर्ट चाहिए होगा। उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको बस मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, कमेंट करना है और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आप मेरी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर किसके साथ करें? आप शेयर करें अपने भाई बहनों के साथ जो कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, और मेरे वो सभी व्यूअर्स जिनके बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आप ये शेयर करें अपने बच्चों के साथ, ताकि उनको आगे आने वाली जो भी सरकारी जॉब नोटिफिकेशन है उनकी उनको जानकारी मिल पाए। तो मैं आपके लिए वीडियो जल्द से जल्द तैयार करने की कोशिश करूंगा, जैसे ही आप मुझे अपनी तरफ से 15 सब्सक्राइबर का सपोर्ट करेंगे। तो आगे आने वाली सभी जॉब रिक्रूटमेंट्स की जानकारी के लिए और सभी सरकारी नोटिफिकेशंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस की जानकारी आप मिस ना करें।